नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है फ्रेंड्स, ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और ये हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग जिसे कि हम KVIC बोलते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, मनोज कुमार। मनोज कुमार जो है फ्रेंड्स, ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जो है फ्रेंड्स, ये नीति आयोग के नए अध्यक्ष, नए CEO बने हैं। ये आपको याद रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे नीति आयोग की हुई है। सबसे पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। हिंदी में होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में नीति आयोग का। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष नए बने हैं, इनका नाम है सुमन के बेरी। फिर जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, SL थाउसेन। SL थाउसेन जो हैं ये सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक बने हैं। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स बात यहाँ पे SSB की हुई है। सशस्त्र सीमा बल इसका फुल फॉर्म होता है। 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि हम सेबी भी बोलते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे सेबी बोलते हैं इसकी नई अध्यक्ष बनी है। ये आपको याद रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे सेबी की हुई है। भारत में जितने भी शेयर मार्केट्स होते हैं जैसे NSE, BSE, उन्हें सेबी रेगुलेट करता है और इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंग्लिश में। इसका मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है मुंबई में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार। राजीव कुमार जो हैं ये भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ये आपको याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है कि ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, संजीव कुमार। संजीव कुमार जो हैं ये भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। ये आपको याद रखना है। भारतीय वायुसेना की बात हुई है जिसे कि हम इंडियन एयरफोर्स भी बोलते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें वायुसेना के उप प्रमुख की तो फ्रेंड्स वो हैं संदीप कुमार। इनकी नियुक्ति भी हाल ही में हुई है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पर लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि। आपको यूट्यूब पर जाके सर्च करना है करंट अफेयर्स बाय रवि को। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है डिटेल में और फ्री में डिटेल PDF भी दिया जाता है हर दिन। तो आप करंट अफेयर्स बाय रवि को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे कि हम बोलते हैं CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जो हैं ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे CBDT की हुई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फुल फॉर्म होता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है जो कि वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे कि हम ISRO भी बोलते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, S सोमनाथ। S सोमनाथ जिन्होंने K सिवन का स्थान लिया है ये ISRO के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ISRO के बारे में जान लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। भारत की ये स्पेस एजेंसी का नाम है ISRO। ये भी आपको याद रखना है। मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में और मैंने आपको बताया अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन
ए सोमा मंडल। सोमा मंडल जो है ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये आपको याद रखना है। सेल की बात करते हैं, फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं सोमा मंडल, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के नए महानिदेशक बने हैं। NIA का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्थापना हुई थी 2009 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, फ्रेंड्स आप सभी की डिमांड आ रही थी कि आपको बुक चाहिए थी हमारी, तो हमारी करंट अफेयर की बुक लॉन्च हो चुकी है। हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स क्या है कि इसमें हमने सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज लिए हैं, और मतलब जो भी मेरी वीडियोस आती है उसके सभी नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। जनवरी से लेकर जून तक की सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं टॉपिक वाइज। ठीक है फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट से आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसमें जो हमने क्वालिटी रखी है, क्वालिटी सबसे बेस्ट रखी है, मतलब अब तक की सबसे बेस्ट बुक है ये करंट अफेयर की मार्केट में। तो आप इसको बाय कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, वैसे लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जिसे कि हम BCAS भी बोलते हैं के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS के नए महानिदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे BCAS की हुई है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसका फुल फॉर्म होता है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1978 जनवरी में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए राजेश गेरा। राजेश गेरा जो हैं ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC के नए महानिदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए BS राजू। BS राजू जो हैं ये थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं, या बोल सकते हो आर्मी चीफ बने हैं। और वहीं अगर हम बात करें भारतीय सेना के उप प्रमुख की, उनका नाम है BS राजू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी विवेक कुमार। विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी SS मुंद्रा BSE के नए अध्यक्ष बने हैं। बात BSE की हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फुल फॉर्म होता है 9 जुलाई 1875 को स्थापना हुई थी। मुंबई में मुख्यालय है। अध्यक्ष है SS मुंद्रा और MD and CEO हैं आशीष कुमार चौहान, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए विजय सांपला NCSC के अध्यक्ष बने हैं। नेशनल फुल फॉर्म देख लेते हैं इंग्लिश में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 19 फरवरी 2004 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं विजय सांपला, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी R हरि कुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। बात यहाँ पे भारतीय नौसेना की हुई है। मुख्यालय है नई दिल्ली में और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी MA गणपति। MA गणपति जो हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिदेशक बने हैं। NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हिंदी में फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी निधि छिब्बर CBSE की नई अध्यक्ष बनी हैं। CBSE का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 2 जुलाई 1929 को स्थापना हुई थी CBSE की। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन,
संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 4 मार्च 1851 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ बने हैं। डीजीएमओ का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी चन्नीरा बंसी पोनप्पा भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक एनएमएससी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सोनाली सिंह। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी वीरेंद्र सिंह पठानिया को आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड या बोल लो भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक बनाया गया है और ये 24वें महानिदेशक बने हैं। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए वी अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। ये आपको याद रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सामंत गोयल रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के फिर से अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो हमारा करंट अफेयर का चैनल है वहाँ पे आप डेली क्लास ले सकते हो। सुबह 5 बजे वीडियो आ जाती है। हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो 90% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी क्लास से पूछे जाते हैं। तो उस क्लास को आप करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ले सकते हो डेली। अगला क्वेश्चन, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी एस किशोर कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी संजय अरोड़ा। बात यहाँ पे आईटीबीपी की हुई है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फुल फॉर्म होता है। 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल है संजय अरोड़ा। अगला क्वेश्चन, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी शशि सिन्हा। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रमोद चंद मोदी यानी कि पीसी मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा के उपसभापति तो फ्रेंड्स वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं? पीयूष गोयल। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण चावला। अरुण चावला फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और फिक्की के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अधीर अरोड़ा भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।
अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंग्लिश में। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इंग्लिश में। हिंदी में होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। महानिरीक्षक हैं पीएस रानीप से और मोटो है सेवा और निष्ठा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अलका उपाध्याय। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ऑप्शन सी जो है अलका उपाध्याय, ये एनएचएआई की नई अध्यक्ष बनी हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि आईएसपीए के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, जयंत पाटिल भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बने हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राहुल वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, जीएवी रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, मनोज मुकुंद नरवणे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि COSC बने हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, विवेक जौहरी। विवेक जौहरी जो हैं ये CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। NCB का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। 17 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। महानिदेशक बन गए सत्यनारायण प्रधान। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अतुल करवाल राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे NDRF की हुई है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 19 जनवरी 2006 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं अतुल करवाल और NDRF का मोटो है आपदा सेवा सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, शीलवर्धन सिंह। CISF की बात कर लेते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और महानिदेशक हैं शीलवर्धन सिंह। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, नितिन जयराम गडकरी भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विवेक गोगिया राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के नए निदेशक बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, VK त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बनी है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। लोकसभा का जो नया महासचिव है फ्रेंड्स वो हैं उत्पाल कुमार सिंह।
बैड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी पद्म कुमार माधवन बैड बैंक के नए अध्यक्ष या बोल सकते हो पहले अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं। एनएचआरसी का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। 12 अक्टूबर 1900 मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए BVR सुब्रमण्यम देश के नए वाणिज्य सचिव बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर हैं। बात यहाँ पे आरबीआई की हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और नया डिप्टी गवर्नर बने हैं M राजेश्वर राव, MK जैन, T रविशंकर और MD पात्रा। अगला क्वेश्चन, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी TV सोमनाथन भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के नए महानिदेशक बने हैं। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी NV रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी संजीव कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझ लेते हैं। AAI का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हिंदी में फुल फॉर्म होता है इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन्हें AAI रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी KK वेणुगोपाल। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, देश का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं और KK वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी G सतीश रेड्डी DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बात यहाँ पे DRDO की हुई है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। 1958 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात BRO की हुई है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। अगला क्वेश्चन, BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। फिर जो हमारी बुक है वो आप फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब फ्रेंड्स आपको इतनी शॉर्टी देता हूँ कि फ्रेंड्स हमने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी बुक में। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी संजय चंद्र रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि AFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए एडिले सुमीरवाला।
भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी यशवर्धन सिन्हा, ये आपको याद रखना है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए चेयरमैन कौन बने हैं, यानी कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी परेश रावल। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी पवन गोयनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अजीत डोभाल। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर PD वाघेला। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी गोविंदा राजुलू चिंताला। बात नाबार्ड की हुई है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1982 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है मुंबई में। केंद्रीय अन्वेषण विभाग यानी कि CBI के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सुबोध कुमार जायसवाल। केंद्रीय अन्वेषण विभाग यानी कि CBI के महानिदेशक हैं और CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 82 क्वेश्चन करवाए वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से रिलेटेड। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो का कॉन्टेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को आप और अच्छा बना सकते हो हमारी करंट अफेयर की बुक से। तो हमारी जो करंट अफेयर की बुक है वो आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, रवि करंट अफेयर्स के नाम से है फ्रेंड्स, ठीक है। ये बुक की फोटो मैंने आपके सामने लगा दी है ताकि आप ओरिजिनल बुक को खरीदो। हमारे चैनल का जो ट्रेडमार्क है रवि स्टडी IQ GK या करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे आप जरूर देख लें फ्रेंड्स, ठीक है। टॉपिक वाइज है, ये अर्धवार्षिक की किताब है, आपको फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, यहाँ से आप बाइक जरूर कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे जो चैनल है करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स बाय रवि, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।